अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 87 न्यूज़ के प्रोग्राम एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुहाना नज़र। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड मौसीकार इशफाक अली साहब, मारूफ गुलकार इमरान शौकत साहब और इनका साथ देंगे ढोलक पे अज़हर हुसैन चाचा जी। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ बहुत इनामी गरामी मौसीकार इशफाक अली साहब मौजूद हैं। इशफाक अली साहब मुश्ताक अली साहब के बेटे, जिन्होंने 160 से ज़्यादा इशफाक अली साहब ने फ़िल्मों का म्यूज़िक दिया है, पंजाबी और उर्दू म्यूज़िक दिया है, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। और नाजरीन, दुनिया के हर काम में एक हद के बाद उकताहट होती है, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनको सुन के कभी भी इंसान उकताता नहीं है। और ऐसी ही एक आवाज़, ऐसा ही एक नाम, शेर पंजाब शौकत अली साहब के बेटे इमरान शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर इशफाक मुगल साहब, जिनके तामुन से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उनका शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर अली चाचा साहब, जिन्होंने ढोलक में बहुत बड़ा एक किरदार प्ले किया है, इनका भी शुक्रिया। सर आपकी तरफ आऊँगी। सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप इस तरफ क्यों आए? क्योंकि आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम था, इनके वालिद साहब का मौसीकार मुश्ताक अली साहब, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनका एक बड़ा अच्छा गाना मुझे सजन रुस्पैंदे ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, आप भी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सर ये बताइए कि आप मौसीकार कैसे बन गए? हादसाती तौर पर बने या सोच समझ कर, या वालिद साहब की ख्वाहिश? ये हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है। सही। सबसे पहले पाकिस्तान के जो मौसीकार थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान यकसा एक साथ था, उस वक्त हमारे परदादा थे बाबा झंडे खां, पाकिस्तान की सरजमी के सबसे पहले मौसीकार, जो कि हमारे जितने भी यहाँ के मौसीकार गुजरे हैं बुजुर्ग, उनसे भी पहले के हैं। हाँ जी, बाप दादा से। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही खूब काम किया, उनसे ये सुना था कि यार इस काम में इतनी इज्जत है कि जब मेरे वालिद साहब ने इसकी फिल्म ट्रेन में एंटर की, तो वो मुजफ्फर ताहिर साहब के शागिर्द हुए थे, हदायतकार मुजफ्फर ताहिर साहब थे, उनके वो शागिर्द हुए। अल्ताफ़ साहब जो थे, ये भी उनके शागिर्द थे, हदायतकार अल्ताफ़ साहब। तो जो हमने सुना कि चीफ असिस्टेंट जो थे वो मेरे वालिद साहब थे, और थर्ड असिस्टेंट जो थे वो अल्ताफ़ साहब थे। तो उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे काम किया। फिर मुझे शौक पड़ा, तो उन्होंने एक पंजाबी लिखी जो आपने अभी डिस्कस की है। उनकी पहली फिल्म थी महल्लेदार, उसमें उन्होंने मैडम नूरजहां जी से सारा म्यूज़िक किया। मेरा ख्याल है वो 42-43 साल हो गया है, वही म्यूज़िक अभी तक चल रहा है। मावा ठंडियां छावां सजन रुस बहंदे ने, वेणी भरवी ते तंग चूड़ा फसिया, बेदमले जेड़े मावा दे कदी ना चढ़न जवानी। मावा दे पुत्र होश करो, नशे जेड़े लोकी करते ने, रुल जाते बीवी बच्चे भी, और मौत हराम दी मरते ने। ये उस वक्त की पिक्चर है जब मैं 5 साल का था। तो इस पिक्चर में मेरा टाइटल है मोहम्मद मौसीकी इशफाक अली। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैंने शक का म्यूज़िक किया। उसके बाद मेरी 5 कैदी शुरू हुई। फिर अल्लाह के फजल से चलते चलते 91 में आ गए, तो उसमें मैंने नज़ाकत को, जो मैंने दर्द रुकता नहीं, मैंने उसको इस गाने के लिए प्रपोज किया, भी आओ, ये किया। तू नहीं तेरी यादा ने, फिर प्राइवेट किया, फिल्मी किया, गैर फिल्मी। अल्लाह के फजल से आज मुझे 36-37 साल हो गए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करते हुए। जन रुस बहंदे ने खबर की कहंदे ने, सजन रुस बहंदे ने खबर की कहंदे ने, ओ दिल जदों लग जावे वैरी कदा लैंदे ने, सजन रुस बहंदे ने खबर की कहंदे ने, ओ दिल जदों लग जावे वैरी कदा लैंदे ने, सजन रुस बहंदे ने। छड़ के न जावी वे, बोता ना सतावी वे,
ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸਤਾਵੀਂ ਵੇ, ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਚੰਨਾ ਲਾਜ ਨਿਭਾਵੀਂ ਵੇ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੈਰ ਕਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਜਣ ਰੁੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, सजन रुस बहंदे ने। कि आपके वालिद साहब बहुत बड़ा नाम है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको शौक कैसे हुआ? बचपन से था, वालिद साहब को देख के हुआ, ये कैसे था? ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और नाजरीन भी हमारे डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि इन्होंने सिंगिंग का आगाज़ कहाँ से किया और कैसे किया। जब आंखें खोली और थोड़ी सी सुध बुध आई तो अपने वालिद साहब को ही देखा, उनको सुना, तो सारी इंस्पिरेशन पहली जो इंस्पिरेशन है मेरी, वो मेरे वालिद साहब ही थे। और ऑब्वियसली जब एक आइडियल होता है आपका तो आप सारी चीज़ें देखते हैं। मुझे इजाज़त नहीं थी वालिद साहब की तरफ से घर में गाने की, कि जब तक उन्होंने हुक्म किया कि बेटा एक दफ़ा कम अज़ कम बुनियादी तालीम, कम अज़ कम ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको बाकायदगी से ना लाऊंगा फील्ड में। लेकिन जब वो रियाज़ करते थे तो मैं चुप करके उनके पास बैठ जाया करता था, उनको सुनता था, और उस सुनने में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत तालीम, यानी कि जो कमी है वो मेरी तरफ से है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। उन्होंने अपनी भरपूर मोहब्बत, शफ़क़त और अपने भरपूर जो इल्म है वो मुझे दिया। इमरान शौकत साहब से एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है उस पर एक नज़र डालेंगे, और इशफाक अली साहब की भी ज़िंदगी पे एक नज़र डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट सीनियर दो पर्सन मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो लाजमी है कि आपको भी इनके बारे में बताया जाए। जी, तो इमरान शौकत साहब आज हमें क्या सुनाने वाले हैं? मैं एक गीत जो कि मेरे वालिद साहब की पहचान बना, चुप सजना दी चुप सजना दी मार मुकाया ते असी जाए केड़े पासे, इस रोंदे दुखियारे दिल नू देवे कौन दिलासे। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। एटा रूप दा नहीं करना गुमान चाहिदा, टुटे दिलां उत्ते करना एहसान चाहिदा। एटा रूप दा नहीं करना गुमान चाहिदा, टुटे दिलां उत्ते करना एहसान चाहिदा। ओए सोने रूप दा नहीं लुकिया गरूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। हाय मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों।